अध्याय 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने पिछले अपनी कक्षा में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्वेश्चन दिया गया आपको एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, एक होता है कर्ण, एक होता है आधार, एक होता है ऊंचाई। इसमें से उसने आधार तो पहले ही 13 सेंटीमीटर का बता दिया है और आपके पास ऊंचाई और आधार का रिलेशन यानी संबंध दिया गया है और आपको उसके दोनों के मान बताने हैं। इसे हल करते हैं हम लोग। माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर। मैंने मान लिया जो समकोण त्रिभुज था उसका आधार x सेंटीमीटर का था तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसने बताया है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कहने का मतलब है x आधार है उसमें से 7 सेंटीमीटर कम कर दें तो उसका क्या रहता है ऊंचाई, यानी कितना हो जाएगा x - 7 उसका क्या रहा होगा ऊंचाई रही होगी। यस तथा कर्ण दिया गया है आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ऊंचाई को हम लोग लंब के नाम से भी जानते हैं। इसमें कर्ण आपको दिया गया है 13 रख दिया, 13 का स्क्वायर। आधार आपको दिया गया है x यानी x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई आपको दिया गया है कितना है x - 7 का होल स्क्वायर। इसे हल करते हैं। अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो हम जानते हैं 13 में 13 का गुणा करने के बाद आपको पास आंसर आता है 169, यानी हो जाएगा 169 और ये x स्क्वायर रहेगा। इसमें a - b का फॉर्मूला लगाते हैं। a - b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 × x × 7। इसे हल करते हैं 169 ही रहेगा, ये x मिलके 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और ये 7 दूनी 14। हम क्या करते हैं इस 169 को उधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा इधर तो 0 बच जाएगा, इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और माइनस 100 हो जाएगा 69। यहाँ पे प्लस 49 है और माइनस 169 है तो मुझे पता है प्लस से माइनस इसलिए घट जाएगा तो आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस अगर 169 में से मैं अगर 49 को घटा देता हूँ तो 9 में से 9 जाएगा 0। पहले काम करते हैं -14x को भी लिख लेते हैं, -14x माइनस 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 120। तो ऐसे सीधा लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए ये भी 2 से कट जाता है, ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देते हैं। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर जब भाग करेंगे सब में गुणा भाग करके लिखिए। 2 में अगर हम भाग करें तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर। 2 से भाग करेंगे 2 × 7 = 14 यानी 7x और 2 से कटे 2 × 6 = 12 यानी आएगा 60। अब आपको 60 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पे आ जाए 7। तो हम जानते हैं 12 पंचे होता है 60 और 12 में से 5 घटा दे तो आता है 7, यानी हो जाएगा कितना x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर हो जाएगा 0। ये x स्क्वायर माइनस 12 माइनस इसको x में गुणा करते हैं 12x माइनस माइनस प्लस और ये 5x माइनस 60 बराबर हो जाएगा 0। इसमें कॉमन लेते थे x कॉमन हो जाएगा तो x
कॉमन लेने के बाद बचेगा x माइनस 12। इसमें ध्यान से देखें तो 5 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और 5 से भाग कर दें तो 12 भाग जाएगा और बराबर 0। यहाँ पर आपके पास x के दो मान आएंगे, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12, दूसरे में आएगा आपके पास x प्लस 5 बराबर हो जाएगा आपके पास 0। पहला केस यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर हो जाता है 12। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर माइनस 5। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में भुजा का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए ये मान तो हो जाएगा अमान्य। क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। और सिर्फ x का एक ही मान बचेगा 12, यानी त्रिभुज का आधार जो होगा, त्रिभुज का आधार हमने त्रिभुज का आधार x माना था, यानी आएगा 12 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की ऊंचाई मैंने ऊंचाई माना था, आपको पता है x माइनस 7, x की जगह रख दिया 12 माइनस 7 बचेगा कितना? 5 सेंटीमीटर। यानी ये भुजा होगा जिसका क्या है, त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर का और त्रिभुज की ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर का। इस दिए हुए सवाल का आंसर। आइए देखते हैं अभ्यास 4.0 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको दिया गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और एक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं मुझसे दो चीजें पूछा गया है, एक पूछा गया बर्तनों की संख्या कितनी थी और एक नग की कीमत कितनी है। जब उसने संबंध दिया था कि जो निर्माण किए गए बर्तन है, बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक, यानी अगर जो निर्माण लागत है एक नग की, उसने ये बताया था नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से क्या है? 3 अधिक। अब इसे मानते हैं, हल देखते हैं। माना बर्तनों की संख्या बराबर x। मैंने मान लिया जो बर्तन बनाए गए उस दिन वो कितने थे? x बर्तन थे तथा प्रत्येक नग की कीमत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उसने बताया था कि जो निर्माण लागत है वो क्या है? बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यानी बर्तन x बनाएंगे तो दोगुना मतलब 2x से कितना अधिक? 3 अधिक है। ये रुपए में। जबकि हमें बताया गया है कि जो मैंने कुल निर्माण किया, यानी मैंने कुल कितना पैसा कमाया उस दिन, तो मैंने कुल कितना कमाया था? 90 रुपए। तो हम जानते हैं क्योंकि बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर होता है कुल लागत। क्या होता है? जो आपको दिया गया कुल निर्माण लागत। अगर हम बात करें कि जो हमारे पास जो मैंने कुल पैसा कमाया या लगाया, उससे क्या होता है कि मैंने जितना बर्तन बनाया और एक नग की निर्माण लागत कितनी थी, अगर दोनों का गुणा कर दिया जाए तो कुल निर्माण लागत निकल आती है, यानी मैंने कुल कितना पैसा कमाया। जैसे मेरे पास अगर कुल 10 पेन है और एक पेन की कीमत 3 रुपए है तो मैंने कुल कितना कमाया? 10 तिहाई 30 रुपए। उसी तरह मैंने इसमें भी दोनों का क्या कर दिया? गुणा कर दिया, तो कुल आंसर आ जाएगा। बर्तन की संख्या कितना मैंने माना है? x। प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है? 2x प्लस 3। और कुल निर्माण लागत मैंने कितना कमाया है? 90 रुपए। ये कितना हो गया? 90 रुपए।
इसे सॉल्व कर लेते हैं। x में 2 का गुणा 2x स्क्वायर प्लस 3 का गुणा कर ले 3x बराबर हो जाएगा 90। 90 को इस साइड भेज दें 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 को उधर भेज दें तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करना होगा, इसका गुणनखंड करना होगा और इससे x का मान निकालना होगा। हम जानते हैं अगर इसमें संख्या x स्क्वायर के साथ लगी है तो आपको पहले इमेजिनरी गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 में 90 का गुणा कर दे तो हमें पता है 90 दूना होता है 180 और 180 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पे आ जाए कितना, घटाने कितना आ जाए 3, कितना आना चाहिए 3। हम एक बार देखते हैं रफ वर्क में 180 लिखा मैंने और उसको 2 से भाग करें तो 90 होगा, फिर 2 से भाग करें तो 45 होगा, फिर 3 से भाग करें तो 15 होगा, फिर 5 होगा, 5 से कम 5। इन्हीं सैकड़ों से ऐसा गुणनखंड बनाना है मुझे, घटाने में कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। अगर मैं 15 में से 12 को घटा देता हूँ तो मुझे पता है कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर हो जाएगा 0। हल करते हैं इसे, ये रफ वर्क का कार्य था आपका। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 15 में x का गुणा करते तो ये कितना हो जाएगा 15x और 12 में x का गुणा करते तो ये हो जाएगा 12x और माइनस का हो जाएगा 90 बराबर 0। इसमें कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखें तो इसमें कॉमन है तो सिर्फ x और कोई चीज कॉमन ही है। ये हो जाएगा 2x बचेगा और इसमें बचेगा प्लस 15। इसमें ध्यान से देखें तो कितना कॉमन हो रहा है 6 के पहाड़े दोनों आ जाएंगे, 6 के पहाड़े आ जाएंगे तो 6 कॉमन ले लिया, इसमें बचेगा 6 दूनी 12 यानी 2x। इसमें 6 से भाग करें तो 6 एक कम 6 और 6 पंचे 30 बराबर 0। यानी एक ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 15, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0। पहला केस यदि 2x x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 15 क्योंकि इधर प्लस था इधर जाके माइनस, और x बराबर हो जाएगा माइनस 15 बटा 2। हम जानते हैं कि बर्तनों की संख्या कभी भी हम माइनस में नहीं ले सकते क्योंकि हमने बर्तन बनाए हैं तो क्या माइनस में वैल्यू ली नहीं जा सकती, इसलिए ये वाला मान तो हो जाएगा अमान्य। क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, यानी हम इसे नहीं ले पाएंगे। दूसरा केस देखते हैं, यदि x माइनस 6 बराबर होता 0 तो x बराबर हो जाता 6, यानी माइनस था ये प्लस हो जाएगा, यानी ये मान वैल्यू हो सकती है। तो मैंने पूछा था बर्तनों की संख्या मैंने कितना माना था x, तो बर्तनों की संख्या मैंने x माना था और x की जगह वैल्यू मैंने कितना पाया 6। ये पहला आंसर हो गया। पूछा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी थी, प्रत्येक नग की निर्माण लागत मुझे पता है मैंने कितना माना है 2x प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, वैल्यू रख दो इसमें 2 गुणते x का मान 6 प्लस 3। हल करेंगे 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 15 रुपए, यानी एक नग की लागत कितनी हो जाएगी आपके पास 15 रुपए। ये दिए हुए सवाल का क्या था आंसर था। हमने इस क्वेश्चन में जो किया था जब माइनस मैंने कॉमन लिया था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, इसलिए जो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया है ये क्या होगा प्लस होगा, तभी दोनों ब्रैकेट मैच करता 2x प्लस 15 होता।